हेलो गाइस, मेरा नाम अभिनव कुमार और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी। तो आज आप लोग के बीच जो कि फाइनल एग्ज़ाम जो 10th का हुआ था उससे मैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वही आज आप लोग के बीच सोल्व करके मैं बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। कोई भी अगर इस बार स्टूडेंट दिए हैं मैथमेटिक्स का पेपर तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप देख के उसे मिला सकते हैं कि कितना मेरा सही है और कितना गलत है। तो आज मैं आप लोग को लघुत्तरीय प्रश्न का मैं क्वेश्चन सोल्व करके मैं बताऊंगा और उसके बाद होगा तो दीर्घोत्तरीय का मैं बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव का भी मैं बताऊंगा। तो सीधा और आप लोग से मेरी यही बस आग्रह रहती है, अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे। चलिए, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आप लोग से मैं डिस्कस करूंगा कि जो क्वेश्चन इस बार फाइनल एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछी गई है मैथमेटिक्स में, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोग को यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न का सोल्व करके मैं बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन दिया है और कैसे मैं इसको हल करूंगा। और जो स्टूडेंट दे दिए हैं एग्ज़ाम, वो अपने आंसर को मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा कि किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, और आप इससे बेनिफिट भी हो सकते हैं। और आपको एक मैं जो अगले बार देने वाले हैं उसको मैं एक व्यू दे रहा हूँ कि किस तरह का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से हम तैयारी करें कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं और अच्छा नंबर मैं सब्जेक्ट में लाऊं। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए मैं लेके आ रहा हूँ और आप लोग से मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के बीच में सोल्व कराऊँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए, यहाँ पे आपको बोर्ड में दिख रहा होगा और आप लोग से मेरी बस यही आग्रह रहती है हमेशा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और बेनिफिट हो। चलिए, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि जैसा कि मैं बात कर रहा था कि किस तरह का क्वेश्चन आती है, कैसे आती है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि आपको भी लग रहा होगा कि सही में ये क्वेश्चन है कि नहीं। तो मेरे पास ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सेकेंडरी जो कि लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2022 एनुअल है लिखा हुआ, मैथमेटिक्स कंपलसरी गणित अनिवार्य है, जो कि 100 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है और जिस तरह से पृष्ठ का नाम आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से, तो इसका मैं आप लोग के बीच यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न का सोल्व करके मैं बताऊंगा और मैं ऑब्जेक्टिव भी इसका मैं सोल्व किया हूँ। और मैं अगले जो मेरी वीडियो आएगी तो उसमें मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सोल्व करके मैं बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 100 क्वेश्चन रहती है ऑब्जेक्टिव और जिसमें कि 50 क्वेश्चन बनाने का रहता है। तो आपको भी मालूम होगा जो जो स्टूडेंट दिए होंगे एग्ज़ाम। तो यहाँ पर मैं आप लोग को लघुत्तरीय प्रश्न पहले आप लोग को सोल्व करके मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अभी 5 क्वेश्चन आप लोग के बीच में यहाँ पे लिखा हूँ, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसको हम शॉर्ट आंसर टाइप करते हैं, जो कि 2 नंबर का रहता है और ये लगभग 30 क्वेश्चन दिया रहता है और 15 क्वेश्चन बनाने का रहता है। तो यहाँ पर मैं अभी 5 क्वेश्चन आप लोग के बीच में सोल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से सोल्व किया जाता है, कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैं आपके जो एग्जाम हुए हैं फाइनल, उसी से मैं आप लोग को सोल्व करके मैं बता रहा हूँ और समझाने का भी काम करूँगा। और अगर कोई दे दिए हैं स्टूडेंट तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देख के अपना आंसर खुद चेक कर सकते हैं कि कैसे सही है या गलत है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधे मैं क्वेश्चन पे चलूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करके मैं बताऊँगा। चलिए, तो पहला मेरा देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला मेरा क्वेश्चन है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य को ज्ञात करें। तो यहाँ पर कह रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए, तो मैं इस बात का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ शून्य के बारे में, सबसे पहले पॉलिनोमियल में आप लोग को शून्य बहुपद के बारे में बताया था, तो उसमें ही शून्य निकालने के लिए मैं आप लोग को सिखा दिया था वीडियो। और अगर मेरी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए, मैं जो यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से इसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है। और मैं एक जो क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी है और आप लोग से मैं यही लगता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आंसर दिए होंगे। और जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हल करनी है, कैसे हल करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो निकालने के लिए बोला गया है वो शून्य निकालने के लिए बोला जा रहा है। शून्य कहने का मतलब कि जो हम बहुपद में मान निकालते थे अल्फ़ा और बीटा का मान, तो वही मैं अल्फ़ा और बीटा का मान पहला क्वेश्चन में मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ कि कैसे सोल्व करनी है। तो पहला मेरा क्या है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसका सबसे पहले मैं बताया था कि एक गुणनखंड विधि द्वारा भी मैं इसमें शून्य निकालने का काम करता हूं, तो मैं वही गुणनखंड विधि द्वारा इसे मैं शून्य निकालने का काम करूंगा। जैसा कि आपको पता होगा गुणनखंड कैसे किया जाता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीपल किया जाता है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीपल करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 12x²। तो इसको मैं कितना से ये
किस तरह से मैं तोड़ूँ कि ये मेरा माइनस एक्स बन जाए। तो इसको मैं 4x गुना 3x करूँगा तो 4 तिया 12x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस वैल्यू है तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ -4x प्लस 3x और -4। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको एक साथ और इसको एक साथ मैं ले रहा हूँ, तो 3x का कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचा, और इसमें -4 का कॉमन लिया तो ये मेरा x प्लस 1 बचा। तो इसमें क्या हो गया, मेरा एक x प्लस 1 कॉमन ले लिए तो ये मेरा बच गया 3x माइनस 4। तो एक मेरा शून्य हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा -1, और एक मेरा हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, और 3x बराबर -4 है तो इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3। तो इससे हमें दो शून्य निकलेगी। तो एक मेरा x का वैल्यू -1 और मेरा एक x का वैल्यू -4/3 होगा, माइनस नहीं 4/3 होगा। तो ये था यहाँ पे शून्य निकालने का पहला क्वेश्चन। और आपको ये जो दिया हुआ है प्रत्येक 2 मार्क्स का है, तो अगर आपको ये सही आप लोग बनाए तो आपको ये एग्जैक्ट में आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा, और अगर इस प्रोसेस के थ्रू बनाए हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, अब मैं ले चलता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि द्विघात समीकरण है जिसमें कि 2 चर मान दिया रहेगा और उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को किस तरह से सोल्व करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें द्विघात समीकरण करने का मतलब है कि x और y का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9, ये समीकरण 1 में मान लिया, और एक मेरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 4, ये मेरा समीकरण 2। तो इसमें इस तरह का अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आपको किसी न किसी को एक को क्या करनी है, हमें बराबर करनी है। तो या तो y को बराबर करूं या तो x को बराबर करूं। चलिए, तो मैं y को बराबर कर रहा हूं, तो यहाँ पर मैंने y को 2 से गुना कर दिया और ऊपर वाले को और नीचे वाले में 5 से गुना कर दिया। चलिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा 8 दूना 16x, और ये मेरा 10y बराबर 18, और ये मेरा हो गया 15x, और ये मेरा हो गया प्लस 10y, और ये हो गया मेरा 20। तो क्या करना है, माइनस, अब मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, y मेरा कैंसिल। तो x 16x में 15x घटाऊंगा तो x बराबर ये मेरा क्या बचेगा, तो -2 बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है प्लस का चिन्ह कम है। तो x का वैल्यू मेरा निकल के आ गया है। अब y का वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, और याद रखनी है कि आपको प्रोसेस में बनानी है, ना कि सिर्फ आंसर डाल देनी है, आंसर नहीं डालनी है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 8 गुना -2 प्लस 5y बराबर 9, तो ये मेरा -16 प्लस 5y बराबर 9। तो इधर जब मैं ले जाऊँगा तो 5y बराबर हो जाएगा 9 प्लस 16, तो 5y बराबर 25, इसीलिए y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 25/5। तो ये मेरा हो जाएगा 5। तो y बराबर मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। y बराबर क्या निकल के आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x बराबर मेरा -2 और y बराबर मेरा 5। तो यही वैल्यू को यहाँ पर निकालने का काम करना है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा दिया कि किस तरह से। तो अगर आप इसे शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और आप इसे बढ़िया से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में जो कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आप उस तरह से आप आंसर को चेक कर सकते हैं कि क्या मैं सही बनाया या नहीं। चलिए, तो मैं अब सीधा ले चलता हूँ तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है tan थीटा का, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सिद्ध करनी है, सिद्ध क्या करनी है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, तो सिद्ध करना था कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। तो मैं लेके चलता हूँ LHS बराबर, LHS में देखते हैं कि 1 आता है कि नहीं। LHS में सबसे पहले मैं याद करूँगा कि आप लोग को मैं बताया था कि इस जो कि रेशियो वाला में tan को cot में बदलने के लिए और cot को tan में, इसको किस तरह से हम वैल्यू को चेंज करूँ कि एक का वैल्यू में आ जाए। तो मैं बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता था cos थीटा। फिर उसी तरह से cos थीटा बराबर मैंने बताया cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा बराबर मैंने बताया cot थीटा। इसी तरह से तो मैं ये जो मैं लिख रहा हूँ इसी फॉर्म को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। और मैं कुछ आप लोग को फार्मूला भी मैं बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1,
फिर मैं बताया था सेक थीटा, फिर मैं बताया था tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा और इम्प्लीमेंट करके मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ ये आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे सोल्व करने का काम करूँगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं इस फार्मूला को यूज़ करूँगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इस चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। चलिए, तो कैसे मैं चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये और ये को एक साथ में लेके कर रहा हूँ और ये एक साथ कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। tan tan 48 को हम यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, tan 48 को हम क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे tan 48 को कॉट में बदलनी है, तो हमें क्या में करनी है, tan 90 डिग्री माइनस क्या करूँ, तो 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो ये मेरा क्या बनेगा, ये tan 48 डिग्री बन जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर मैंने बताया था क्या, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या मैंने बताया, देखो सॉरी यहाँ पर tan ये करूँगा तब मेरा ये tan 40 ये वाला बने। tan 90 माइनस थीटा मैंने बताया था cot थीटा, तो यहाँ पर 90 तो मेरा रहेगा और tan जो मेरा दिया हुआ है, तो यहाँ tan मेरा कितना थीटा का मान दिया है 48। तो ये मेरा क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मेरा ये हो गया, इसको मैं ये रहने दिया और इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया tan 42 डिग्री। अगले को मैं लेके चलता हूँ इसको और इसको, तो इसमें मैं इसको चेंज कर रहा हूँ tan 23 डिग्री को। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो ये मैं क्या में बदल जाएगा, तो cot 42 डिग्री, ये बन जाएगा cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू ये मेरा क्या बन जाएगा, cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए अभी मैं बताया tan इंटू कॉट 1, तो cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, तो ये मेरा हो गया 1 इंटू ये मेरा क्या हो जाएगा 1, तो 1 1 गुने 1 करेंगे तो 1, तो क्या हो गया बराबर RHS प्रूफ। तो इस तरह से इसे हम हल करते हैं और इस तरह से बनाने का काम करते हैं। तो प्लीज़ ये मैं इस तरह से हल करके बताया। मैं चौथा क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। चौथा क्वेश्चन इसे कैसे हल करूँगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या बतावें। तो यहाँ पे मैं द्विघात समीकरण को यूज़ करते हुए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको बनाना है। जैसे कि दो संख्या बोल रहा है, तो दो संख्या मान लिया, माना कि एक संख्या x दूसरी संख्या y। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 26। प्रश्न से बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो यहाँ पे दूसरी संख्या मैंने माना y बराबर दूसरी संख्या जो पहली संख्या की 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या y था तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 3x, 3 गुना है। चलिए अब क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं समीकरण 1 माना और तो यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x की जगह पर मेरा हो जाएगा x हो जाएगा, y की जगह पर मैंने -3x बराबर 26। ये मेरा -2x बराबर 26, तो हो गया ये माइनस x बराबर हो जाएगा मेरा क्या, तो 26/2, तो ये हो गया माइनस था तो -13 हो गया। तो x बराबर मेरा वैल्यू क्या निकल के आया, 13 निकल के आया। और y का वैल्यू तो क्या कर रहा है संख्या बताने के लिए, तो संख्या यहाँ पर क्या एक और क्या, एक तो -13 आ जाएगा और एक y का जो वैल्यू निकाले हैं, तो y का एक में जो x का वैल्यू है उसमें y का मान रखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26, तो -13 माइनस वाई बराबर हो जाएगा क्या 26, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -y बराबर 26 और +13, तो ये क्या हो जाएगा -y बराबर ये हो जाएगा 39, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा -39। तो यह क्या हुआ है x बराबर -13 और y बराबर -39। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो दोनों मेरा दिया हुआ है संख्या का अंतर है कि नहीं। देखिए एक माना था x की जगह पर मेरा क्या आया था -13 और अंतर आना चाहिए, तो माइनस और माइनस प्लस 39, देखिए मेरा 26 आ रहा है, दोनों का अंतर 26। तो इस तरह से इसे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए मैं 5वां क्वेश्चन में लेके चलता हूँ।
5वां क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि इसका शून्यक दिया हुआ है, एक अल्फा दिया हुआ है 5वां नंबर में, एक अल्फा बराबर दिया हुआ है √3 + 1 और एक बीटा बराबर दिया हुआ है √3 - 1। तो कह रहा है द्विघात समीकरण। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, x² माइनस ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इसी पे मैं वैल्यू को पुट करूंगा, तो ये मेरा x² हो जाएगा माइनस अल्फा का मान क्या था, तो √3 + 1 और प्लस √3 - 1 इंटू एक्स और प्लस ये मेरा क्या हो जाएगा √3 + 1 इंटू √3 - 1। चलिए हल कीजिए, x² माइनस ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस में, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरा क्या बन गया 2√3 इंटू एक्स, ये हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, देखिए ये मेरा a + b के a² - b² के फार्मूला पर है। देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यही फार्मूला पर मैं बैठाऊंगा, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो मेरा क्या बन जाएगा x², ये मेरा हो गया √3x और ये मेरा क्या हो जाएगा +3 - 1, तो ये मेरा x² माइनस 2 √3x और प्लस 2, तो ये मेरा क्या हुआ द्विघात समीकरण बन के आ गया। तो यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चन को सोल्व करा दिया हूँ और अभी यहाँ पे 15 क्वेश्चन बनानी है, तो सोल्व मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन करा दिया है और एक मैं अभी और 3-4 क्वेश्चन मैं और सोल्व करा देता हूँ कि किस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये 5 क्वेश्चन, फिर मैं नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन और लगभग। तो गैस मैं छठा को जो मेरी क्वेश्चन है वो है sin 45 इंटू कॉस 45 माइनस sin 30 इंटू कॉस 30 का वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ पे sin 45 का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे sin 45 इंटू कॉस 45 माइनस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकालनी है। चलिए तो sin 45 और cos 45 का वैल्यू हमें पता है, sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2। चलिए तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा √2 गुना करूँगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा मेरा √3/4 हो जाएगा। तो इसको मैं ये हल करूँगा तो 4 और ये मेरा 2 माइनस ये हो जाएगा √3, तो ये मेरा ये हल होके आ गया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे वैल्यू निकालने का काम करता हूँ और बनाता हूँ। चलिए जो मेरा 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से हल करूँगा। मैं एज ए एनालिसिस क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में पूछा गया है मैं उसी को सोल्व करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए तो 7वां मेरी जो क्वेश्चन है वो है कॉस a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कह रहा है कॉट a का वैल्यू निकालने, कॉट a और tan a का मान निकालने के लिए कह रहा है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज बना दिया और इसमें मैं ये कोण को न्यून कोण दर्शा दिया, ये 90 डिग्री ABC और यहाँ पर लिखा हुआ है cos a, तो न्यून कोण डिग्री को हम यहाँ पर cos a का वैल्यू कह रहा है, तो यहाँ पर न्यून कोण डिग्री को इसको हम ये दर्शाया, ये B 90 डिग्री C A हो गया, ठीक। तो इसके जस्ट सामने वाले को इसको बोलते हैं P, इसको B और इसको H बोलते हैं। तो यहाँ पर cos a बराबर दिया हुआ है, तो cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा ये है और कर्ण मेरा ये दिया हुआ है। तो cot a और tan a का वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो इससे पहले मैं यहाँ पे p वैल्यू नहीं है तो p वैल्यू को निकालने का काम करूँगा। तो p वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, गोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है AC² बराबर होता है AB² प्लस BC²। तो AC मेरा दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस AB निकालनी है तो AB² लिख दिया प्लस BC मेरा 3 दिया हुआ है। चलिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4 चौक 16 ये मेरा हो गया AB² और ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस 9, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये मेरा 16 माइनस 9 AB², इसलिए क्या हो जाएगा AB बराबर मेरा 7², इसलिए AB बराबर मेरा क्या हो जाएगा √7, तो ये मेरा निकल के आ गया √7। चलिए
तो गाइज यहाँ पे मैंने ए बी का मान निकाल लिया है, और यहाँ पे पूछ रहा था कॉट ए और tan ए का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, तो tan ए और कॉट ए का यहाँ पे वैल्यू मैं निकाल के आपको बता दिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और मेरे जो नेक्स्ट और बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व करके आप लोग के बीच में बताऊँगा और समझाने का काम करूँगा। आप लोग से मेरी यही आग्रह रहती है कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हो। तो और मैं नेक्स्ट वीडियो अगले दिन मैं लेके आऊँगा, और उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन उसको मैं सोल्व कराऊँगा। अभी तो मैं लघु उत्तरीय का क्वेश्चन सोल्व कराया, फिर मैं दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल आप लोग को मैं सोल्व करके बताऊँगा। और हाँ, आप लोग को कोई ना कोई क्या बोल सकते हैं, न्यूज़ से आपको पता होगा कि क्वेश्चन बोला गया है कि रद्द कर दिया गया है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई अभी सूचना नहीं है ऑफिशियल, कोई क्वेश्चन रद्द नहीं किया गया है। आप लोग बेफिक्र रहिए और रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तब तक मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।